नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। सलूमर इलाके का चुनावी गणित समझने के लिए हम सलूमर क्षेत्र में हैं और इस वक्त जावर माइंस इलाके में हैं और जावर माइंस इलाके में ही एक गांव है नेवा तलाई और इन्हीं पहाड़ों के बीच नरेंद्र मीणा उनका घर है और उनके परिवार से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नरेंद्र मीणा को टिकट मिलना चाहिए। सलूमर विधानसभा से ही हैं? हाँ, सलूमर विधानसभा से। नरेंद्र मीणा के क्षेत्र के आप है ना? हाँ। नरेंद्र मीणा जी जो हैं अभी उनको टिकट नहीं मिली है। नहीं मिली उनको। आपने सुना होगा, देखा होगा वीडियो, रोते हुए वीडियो भी आए हैं। क्या इनको- लगता है इनको मिल टिकट जाता- मिलना चाहिए? इनको मिल जाता अच्छा है नरेंद्र जी को। अच्छा रहता नहीं दिया है, हाँ नहीं दिया है तो दुख तो है हम सबको। इनका घर कितना आगे है? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर है ना? हाँ तो अच्छी छवि है इनकी, हाँ, इनका व्यवहार अच्छा है। टिकट मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए था पर नहीं दिया है, इसलिए हमको दुख है। दुख है। हाँ इनको मिलना चाहिए नरेंद्र जी को। हाँ ये सलूमर विधानसभा से बोल रहा हूँ मैं, देवीलाल मीणा, विकलांग दिव्यांग। अच्छा, क्या नाम है? देवयानी। दिव्यानी है ना? ये देखिए इस वक्त जो है दिव्यानी रो रही है। क्यों रो रही है बेटा? पापा को टिकट मिलना चाहिए था इस बार। टिकट मिलना चाहिए था। बहुत सब रोए परिवार में। अच्छा, तो इसलिए आप भी रो रहे हो? पापा भी रोए हाँ बहुत रोए पापा जब टिकट नहीं मिला है? जी। हम्म। आप इनके परिवार के साथ में रहती हैं? हाँ, कैसा कैसा माहौल है परिवार का अभी? परिवार के लोग काफ़ी फ्रेंडली है, अच्छे हैं, समझदार है और क्विक एक्शन लेने में अंकल जी तो बहुत अच्छे हैं। वो जल्दी मतलब किसी की बात है तो जल्दी मान जाते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं, बहुत अच्छा उनका रवैया है और यहाँ के लोग भी उनको बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इस हिसाब से मुझे भी लगता है कि उनको टिकट मिलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? लोहिताश्व नाम है मेरा। अच्छा, और आप क्या सोचते हो राजनीति में? आपको समझ आता है राजनीति कैसे होती क्या नहीं है? बिल्कुल, पापा के साथ रह रहे के सब अब समझ आने लगा है। आने लगा है ना? तो टिकट मिलना चाहिए था। बिल्कुल मिलना चाहिए था। पापा कब से हम पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। खाना नहीं खाते हैं, सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं और हमेशा घर पे लेट आते हैं, कभी उनकी नींद पूरी नहीं होती है। ऐसा ही चलता है। आप क्या करना चाहते हो बड़े होके? मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। आईएएस। और आप? कलेक्टर। कलेक्टर बनना चाहती हैं? जी। तो कलेक्टर रोते हैं कैसे? हैं? नहीं नहीं रोते ना? नहीं। चलिए, तो रोना नहीं है। इस वक्त मैं नरेंद्र मीणा की वाइफ के साथ हूं यह जानने के लिए कि भावुक होने वाले नरेंद्र मीणा क्या सच में टिकट डिजर्व करते हैं। मेरी शादी उनसे 2009 में हुई और उनको जो पहला टिकट मिला था वो 2008 में मिला था। तो 2009 से मैं उनका संघर्ष देख रही हूँ और 2009 से पहले जो संघर्ष मुझे बताया गया है वो ये है कि उन्होंने कक्षा 9वीं से ही संघर्ष करना शुरू किया है। हाँ। उन्होंने पहले बिस्किट बेचे, उसके बाद उन्होंने टीवी के एक खोला शोरूम, उसमें टीवी ठीक करी। आज मुझे 17 साल हो गए उनका संघर्ष देखते हुए। टिकट ना मिलने से पहले क्या माहौल था घर परिवार में कि टिकट मिल जाएगा इस बार? बिल्कुल हम सब कंफर्म थे, बिल्कुल विश्वास था हमें कि इस बार टिकट इन्हीं का है, क्योंकि दावेदार, बिल्कुल पक्के दावेदार, ताकतवर दावेदार यही थे और वहाँ कोई ऐसा है नहीं व्यक्तित्व। तो टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए। इन्हीं को मिलना चाहिए था। और जब नहीं मिला, जब ये खबर आई, तब क्या माहौल था घर के अंदर? तब तो माहौल सर, सब लोग बहुत दुखी हुए और किसी ने भी उस दिन रात को खाना नहीं खाया। टिकट ना मिलने के बाद क्या चर्चा है अभी घर में? क्या माहौल है कि भाई अगर टिकट नहीं मिलेगी तो निर्दलीय लड़ेंगे? सर हम तो पहले यही चाहते हैं कि पार्टी इस पे पुनः विचार करे और टिकट बदले, क्योंकि हम पार्टी के साथ ही रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्होंने कल भी आपको बताया था कि वो पार्टी से जुड़े हैं, उसके जो पार्टी किस तरह से राष्ट्रवादी है और इसलिए वो पार्टी में ही रहना चाहते हैं। लेकिन टिकट उनको मिलना चाहिए। दोबारा आला कमान को सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए कि टिकट उनको दिया जाए। नहीं मिलने के बाद टिकट कुछ समर्थक घर पे आए हैं, ऐसा कुछ डेरा लगा था घर पे? बहुत बहुत सर, जैसे ही टिकट का अनाउंस हुआ, हम उदयपुर थे तो तुरंत, उनसे पहले वो बाहर ही थे, वो बाहर थे और उनसे पहले कार्यकर्ता आ गए थे घर में। और एक तो मैं उनका नाम नहीं जानती उन भैया का, तो वो कह रहे कि आज मैं भैया सुसाइड कर लूंगा। टिकट ना मिलने की वजह से? टिकट ना मिलने की वजह से वो जो कार्यकर्ता थे वो कह रहे कि आज भैया मैं सुसाइड कर लूंगा। फिर जस्ट उनको रोका, मैंने कहा भैया ऐसा मत करो, आप बैठो, हम बात करेंगे
और टिकट मिलेगा, देखो दोबारा पुनर्विचार होगा। और फिर उसके बाद एक और भैया आए थे, पटेल भैया थे वो भी आए, तो कह रहे भाई साहब अब की बार हम मानेंगे नहीं आपसे, क्योंकि हर बारी ये कहते थे कोई बात नहीं, पार्टी ने जो किया वो किया, हम पार्टी के साथ हैं। नहीं तो ऐसा देखने को भी मिला कल कि इनके जो समर्थक थे वो इनसे ज्यादा भावुक थे और वो ज्यादा नारे लगा रहे थे और वो चाहते थे कि भाई निर्दलीय लड़ो। इन्होंने तो फिर भी बहुत सोच समझ के ये कहा कि भाई 24 घंटे का समय देते हैं, उसके बाद देखते हैं, एक बार आला कमान को सोचने का टाइम देते हैं। लेकिन जो उनके समर्थक थे उन्होंने तो एक बात वहां पर ये अटक गए थे कि भाई लड़ना ही है चुनाव। बिल्कुल, जनता बहुत नाराज हुई है, इनके कार्यकर्ता बहुत नाराज हुए हैं, इनको टिकट नहीं मिला। तो वो तो यही चाह रहे हैं कि हम इस बार तो आपको अगर टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं सर, हम आपको निर्दलीय लड़ाएंगे। मान लेते हैं कि टिकट मिल जाती है बीजेपी की तरफ से, तो तब तो चुनाव लड़ना ही है नरेंद्र जी को। जी। लेकिन बाई चांस, क्योंकि अब चांस थोड़े कम ही लग रहे हैं, आप भी इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि पार्टी शायद उनके पक्ष में फैसला ना करे। अगर फैसला नहीं करती और कार्यकर्ता चाहेंगे कि भाई निर्दलीय लड़ो, तो अगर निर्दलीय लड़े तो फिर परिवार उस स्थिति में साथ में खड़ा रहेगा नरेंद्र जी के कि भाई लड़ना चाहिए, उनके साथ खड़ा रहेगा अगर वो फैसला जो करते निर्णय हैं। लेंगे। वेलचंद, पूर्व सरपंच नेवातलई और वर्तमान में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष जयसवंत मंडल से। चलिए, तो मतलब कि राजनीति से ताल्लुक है आपके परिवार का पहले से, है ना? जी हाँ। आपके पिताजी वगैरह क्या करते थे? पिताजी हमारे यहीं जवाहर में इसमें नौकरी करते थे और हम जो है उनके साथ में यहाँ पले बड़े, यहाँ नेवातलई से प्रॉपर हैं, साथ ही हम 4 भाई हैं। और उसके बाद में अमी नरेंद्र जी यहाँ पिछले टाइम से जैसे भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने लगे और हम सब मिल करके, जैसे आप 95 से मैं तो यहाँ से काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। 95 में वार्ड पंच बना, उसके बाद में सन 2000 का चुनाव लड़ा, सरपंच चुनाव हारा। 2005 से लेके 10 तक मैं रहा, 10 से लेके 20 तक मेरे वाइफ सरपंच रहे और मंडल में और पार्टी का लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 4 भाई हो आप, है ना? नरेंद्र जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, नरेंद्र जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। क्या पढ़ाई करी है उन्होंने? नरेंद्र जी BA हैं और उसके बाद में स्टार्ट में जो हमारा इन्होंने फोटोग्राफी का व्यवसाय से, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय किया। चुनाव लड़ा है उन्होंने इससे पहले कभी? इससे पहले इन्होंने वार्ड पंच भी 95 में वार्ड पंच भी बन गए थे। उसके बाद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, 2 बार लड़े, दोनों बार पंचायत सदस्य चुनाव जीते हैं। और देहात जिला महामंत्री का पद भी रहा इनके पास सन 2018 से लेकर के 21 तक ये रहा था। तो पूरा ही परिवार आपका बीजेपी से जुड़ा हुआ है शुरू से? जी हाँ, बीजेपी से जुड़ा हुआ। अच्छा जी। आपके बारे में भी ये बताया गया कि आप 2010 से 2020 तक सरपंच रह चुकी हैं, है ना? और सपोर्ट किसको, कौन सी पार्टी, बीजेपी को ही करती हैं आप भी? बीजेपी के करती हूँ। अच्छा, और अभी क्या पद है आपके पास? मेरा तो महिला मोर्चा का अध्यक्ष है जसवंत मंडल से। हाँ, तो जसवंत तो ये बताइए मेरे को कि महिलाओं की जब चर्चाएं होती होगी पार्टी को लेकर, क्योंकि आप सभी जो हैं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राजनीति में कहीं ना कहीं आपका योगदान है, तो जब महिलाएं बैठकर बात करती है तो इस वक्त जो बात हो रही थी वो चुनाव चर्चा को लेकर या टिकट को लेकर, तो महिलाओं का क्या रुझान था, किसकी तरफ, कि भाई शांता देवी को ही टिकट मिले या फिर नरेंद्र मीणा की जो बात हो रही थी उनको टिकट मिला जाए, उनको टिकट दिया जाए? नरेंद्र मीणा को टिकट मिलेगी तो हम सब साथ में हैं, यूँ कह रहे थे। ऐसा कह रहे थे, है ना? हाँ, सब महिला यही बात कर रही थी। अभी आप बीजेपी के साथ भी हैं और अब अगर नरेंद्र मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो आपके लिए तो बड़ी धर्म संकट की स्थिति आ जाएगी। धर्म संकट में है ना आप तो? सही बात है ना? लेकिन हमें पार्टी में विश्वास है कि पार्टी कोई अच्छा निर्णय करेगी, क्योंकि इतने कार्यकर्ताओं की टीम हमारे साथ में कल आपने देखी होगी। सालों भर कार्यकर्ताओं ने अल्प समय में उन्होंने हमारे को वहाँ बुलाया कि भाई आप आइए और आगे का क्या डिसीजन करें। तो हमने जो भी फैसला था कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ दिया और उस कार्यकर्ताओं को पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। प्रदेश लेवल और राष्ट्रीय नेतृत्व इसका कोई न कोई अच्छा समाधान करेगा, क्योंकि हो सकता है इसमें और भी कोई परिवर्तन कर सकते हैं। चुनाव के अंदर टिकट आते हैं और किसी का सिंबल कैंसिल भी होता है, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है कोई अच्छा नेतृत्व और उसका करेंगे उसमें। आप भी राजनीति में सक्रिय हैं, तो आपको क्या लगता है निर्दलीय लड़ना चाहिए या फिर अगर पार्टी के साथ ही रहना चाहिए अगर पार्टी नहीं भी टिकट देती है? कार्यकर्ता जैसे बोलेंगे जैसे करेंगे हम तो। अच्छा, कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ दिया आप लोगों ने? हाँ, कार्यकर्ता वही हमारे हैं, कार्यकर्ता ही है। क्या नाम है आपका? खुशहाल मीना। खुशहाल जी, क्या करते हैं आप? मैंने अभी BSc कंप्लीट हुई है। ऐसा सुना मैंने, खाना नहीं खाया आपने? जी, कब से नहीं खाया? हम 2 दिन से नहीं खाया।
क्यों नहीं खा रहे हैं? सर्वे में थे चाचा के साथ, वे चाचा ही लगते हैं। हाँ। चाचा जी के साथ में सर्वे में थे हम। आप सर्वे में थे? जी। तो क्या सर्वे में क्या देखा आपने? हमने देखा कि लोग सब चाचा को चाह रहे हैं, मगर फिर भी पार्टी टिकट नहीं दे रही है। तो सर्वे में गए होंगे तो कितना प्रतिशत महसूस हुआ कि भाई आपके जो चाचा जी हैं उनका नाम ऊपर आ रहा है? 100%। 100%? मतलब सभी लोग चाह रहे सभी लोग चाह रहे हैं। हैं और उसके बाद टिकट नहीं दिया? उसके बाद भी पार्टी ने नहीं दिया। तो आपने खाना नहीं खाया अभी तक? जी। तो सर्वे की वजह से या जो दुख हो रहा है उसकी वजह से? दुख हो रहा है उस वजह से। उसी वजह से नहीं है। और अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी हम यही चाह रहे हैं कि पार्टी टिकट वापिस चेंज करके चाचा जी को दे दे, वापस नरेंद्र जी को दे दे। तो ऐसी उम्मीद लग रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है ऐसी उम्मीद है कि हो जाएगा? हो जाएगा। तो अभी हम सड़क पर खड़े होकर थोड़ा सा इंट्रो शूट कर रहे थे और भाई साहब निकले और रुक गए हैं, तो इनसे पूछते हैं। सलूमबर विधानसभा से हैं आप, है ना? हाँ सर। ये बताइए कि सलूमबर विधानसभा में क्या माहौल है, कौन सी पार्टी की जीत के आसार ज़्यादा हैं? सर हम तो जॉब करते हैं सर, हमको इतना नॉलेज नहीं है सर राजनीति के बारे में। राजनीति के बारे में नॉलेज नहीं है? नहीं सर, हम सुबह जॉब पे जाते हैं जावर माइंस, हिंदुस्तान जिंक जावर माइंस से वहाँ जॉब करते हैं, हाँ। सीधा जाते हैं सीधा घर आते हैं। इतना सर हमको नॉलेज नहीं है सर। नॉलेज नहीं है? नहीं सर, हम चलिए ठीक है। काम धंधे वाले हैं।